हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्वाति और आप सभी का स्वागत है स्वातिस फैमिली किचन में। तो आज बना रहे हैं हम बहुत ही हेल्दी और एनर्जी से भरपूर लड्डू की रेसिपी। ये लड्डू बच्चों के लिए बहुत ही खास है। उनकी दिमागी ताकत के लिए ये रोजाना एक लड्डू उनकी डाइट में जरूर शामिल कीजिए। एक लड्डू अगर सुबह बच्चों को दिया जाए या आप खुद ही इसे खा सकते हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए फायदेमंद है। अगर हम इसे 1 या 2 लड्डू रोज़ाना अगर खाएँ तो हमारे दिन भर के लिए जितनी भी हमें एनर्जी या न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी उस ये पूरे करेगा ये लड्डू। परीक्षाएँ आ रही है तो बच्चों के लिए खास एनर्जी से भरपूर ये लड्डू बनाएँगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में 1 चम्मच घी लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें 1 कटोरी यहाँ पे बादाम भून रहे हैं। तो आप कोई भी एक कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से पूरा मेजरमेंट कीजिए। अगर ग्राम में लेंगे तो कोई चीज़ कम या ज़्यादा हो सकती है, इसलिए कटोरी से आसानी रहेगी आपको बनाने में भी और मुझे बताने में भी। तो हमने यहाँ पे 1 कटोरी बादाम लिया है, इसे हम अच्छे से अब फ्राई करेंगे, यानी कि हमें इसको रोस्ट करना है घी के साथ। अगर आप चाहे तो इसको रोस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको पता हो तो लिमिटेड अमाउंट में घी खाना भी हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इसी में ही हमने आधा कटोरी यहाँ पे काजू डाले हैं, उसको भी इसके साथ ही आप फ्राई करेंगे। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको काजू ज़्यादा डालने हैं तो आप काजू ज़्यादा डाल सकते हैं, बादाम कम कर सकते हैं, या फिर दोनों को सेम क्वांटिटी में ले सकते हैं। काजू हमारे इम्यूनी हेल्थ के लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि इसमें जिंक और कॉपर होते हैं। के साथ इसमें मोनोसैचुरेट फैट के साथ साथ पॉलीसैचुरेट फैट भी होता है। और बादाम के बारे में बोलने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बादाम के बारे में सभी जानते हैं कि बादाम खाना हमारे सेहत के लिए कितना खास होता है, और ख़ास करके बच्चों के लिए। तो यहाँ पे हमने काजू और बादाम को निकाल लिया है और इसमें 1 चम्मच घी और डालेंगे। तो घी को थोड़ा सा गर्म करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे पम्पकिन सीड्स। पम्पकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज, ये आपको आसानी से किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाएंगे। तो ये भी हमने यहाँ पे 1 कटोरी लिया है। और ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। ये साथ साथ मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक और आयरन, इस तरह से बहुत से न्यूट्रिशंस होते हैं इसमें, जो कि ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इसको भी हमने घी के साथ अच्छे से फ्राई किया है। इस लड्डू में इस बीज को आप ज़रूर से यूज़ कीजिए, क्योंकि ये लड्डू हम खास बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो बच्चों के हेल्थ का हमें बहुत ध्यान रखना होता है। तो इसके लिए ये बीज जो होते हैं पम्पकिन सीड्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो आप इसे ज़रूर लाइए और लड्डू में इसका सेवन कीजिए। वैसे तो इसे को खाया नहीं जाता, अगर आप वैसे इसको खा सकते हैं तो वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन लड्डू के साथ खाएंगे तो बच्चे भी बड़े चाव से खाएंगे। तो इसके साथ ही हमने इसमें 1 कटोरी अलसी के बीज डाले हैं, फ्लैक्स सीड्स। इसके फायदे हमारे सेहत के लिए बहुत है। इसमें विटामिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर से भरपूर होते हैं। इसका सेवन करने से पाचन सुधारने में भी मददगार होता है, और अलसी में दोनों तरह के डाइटरी फाइबर्स होते हैं। इससे हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए भी बहुत ही मददगार होता है। इसमें मिग्नान और कई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जो लोग पूरी तरह से वेजिटेरियन है, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, उनको ओमेगा 3 कम ही मिलता है, यानी कि बहुत ऐसा मानिए मिलता ही नहीं है। तो उनके लिए अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स बहुत ही खास होते हैं, तो इसका सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। तो इनको भी हमने घी के साथ अच्छे से फ्राई किया है, ऐसे थोड़े थोड़े चटकते हैं तो समझ लीजिए फ्राई हो गए हैं। तो हम इन दोनों को भी अच्छे से निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो सेम कढ़ाई में हमने अब 1.5 कटोरी यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट नहीं है तो आप नारियल का बुरादा, यानी कि जो घर में नारियल होता है ना, ड्राई कोकोनट, उसे कद्दूकस कर लीजिए और उसके भी ले सकते हैं। तो कोकोनट को भूनते हुए हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ही ऑयल की मात्रा होती है, तो इससे भून जाएगा अच्छे से। लो फ्लेम पर हमें इसको अच्छे से भूनना है। सर्दियों में हमारी स्किन ड्राई होती है, तो उसके लिए हमें उसको ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। तो कोकोनट में ऑयल की मात्रा भरपूर होती है, तो इसके लिए हम ये इस लड्डू में शामिल कर रहे हैं। तो ये 2 चम्मच खसखस, जिसे हम पोस्त का दाना भी कहते हैं या पॉपी सीड्स भी कहा जाता है, इसे हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। सिर्फ 2 चम्मच, 2 छोटे वाले चम्मच जो होते हैं ना घर में रेगुलर चम्मच, उसी से मैंने 2 चम्मच लिया है। ये भी हमारे सेहत के लिए अच्छे होते हैं और साथ ही साथ शरीर को गर्मी भी देते हैं। तो इसको भी हम के साथ अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको कोकोनट के साथ ही भूना है, आप चाहे तो इसको सेपरेट भी भून सकते हैं। अच्छा सा कलर चेंज हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे।
आप सभी से मेरा छोटा-सा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लड्डू की रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़रूर शेयर करिए, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है थोड़ा-सा, तो हम इसको निकाल लेंगे। तो इसे हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे सभी चीज़ों को, और बाद में इसको हम पीस लेंगे। तो सबसे पहले हम काजू और बादाम को पीसेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब इसका आप महीन पाउडर बना सकते हैं या थोड़ा-सा दरदरा भी रख सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। मैंने इसको थोड़ा-सा दरदरा रखा है, ना ही ज़्यादा महीन बनाया, ना ही ज़्यादा दरदरा सा, आप देख सकते हैं वीडियो में। क्योंकि ड्राई फ्रूट्स अगर लड्डू खाते वक़्त दाँत में आ जाए तो अच्छे लगते हैं खाते वक़्त, और बच्चों को भी पसंद आते हैं। तो यहाँ पे देखिए पम्पकिन सीड्स और अलसी, इसको मैंने क्या किया, थोड़ा-सा साबुत ही डाला है ताकि लड्डू में दिखने में अच्छे लगे, और बाकी का हम इसका पाउडर बनाएँगे। आप चाहे तो इसको वैसे ही रख सकते हैं अगर बच्चे खाएँ तो, लेकिन कभी-कभी क्या होता है बच्चे खाना इसको पसंद नहीं करते, तो हम इसका पाउडर बनाएँगे ताकि बच्चों को पता ही ना चले और बच्चे आसानी से खाएँ। तो देखिए इसका मैंने पाउडर बनाया है, थोड़ा-सा 2 चम्मच के करीब मैंने साबुत डाला है ताकि लड्डू पर अच्छे दिखे वो दिखने के लिए। और ये जो डेसिकेटेड कोकोनट है, तो इसे हमें ग्राइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम ऐसे ही डाल देंगे। इसी के साथ ही हमने खसखस भी इसमें डाल दिया है। तो ये डाल रहे हैं हम काली मिर्च का पाउडर, यहाँ पे आप सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इसे हमने 1/4 चम्मच डाला है, हमारे आँखों के लिए भी बहुत ख़ास होता है। और साथ ही साथ लड्डू में आयोडीन की मात्रा बढ़ाने के लिए हमने इसमें 1/4 चम्मच ही नमक डाला है, और साथ ही साथ मैंने इलायची का पाउडर भी डाला है, जो टेस्ट के लिए और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। और लड्डू को मिठास देने के लिए हमने पिसी हुई चीनी डाली है इसमें 1 कटोरी। आप चाहे तो गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आप ये डायबिटिक पेशेंट के लिए लड्डू बना रहे हैं तो आप इसमें खजूर डालिए, आपको चीनी या गुड़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आजकल मार्केट में डायबिटिक पेशेंट के लिए स्पेशल गुड़ भी मिल रहा है, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इन सबको हमने अच्छे से मिलाना है। इसमें मीठा आप अपने पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से बाइंडिंग देने के लिए इसमें घी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा कटोरी घी डाला है, और इसको हम अच्छे से अब हाथ से मिलाएंगे। हाथों को पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए और बाद में इसको अच्छे से मिलाना है। बहुत ही हेल्दी लड्डू की रेसिपी एकदम ही आसान तरीके से मैंने आपको बना के बताई है। आप इसे ज़रूर बनाइए। ना ही पाक करने की झंझट है, ना ही कुछ तरह का चाशनी, यानी कि हमें चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही कुछ और तामझाम। फटाफट से भूनिए और ग्राइंड कीजिए और झटपट लड्डू बनाइए। आप देख सकते हैं कितने आसानी से एक ही हाथ से मैंने लड्डू बनाया है। इसी से आपको पता लग रहा होगा कि बैटर हमारा यहाँ पे कितना अच्छा मिश्रण बनकर तैयार है लड्डू का। तो लड्डू देखिए आप, यहाँ पे आप बड़ा या छोटा आपकी पसंद से लड्डू बना सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ का लड्डू बनाया है। इस मिश्रण से मेरे पूरे तरह से 8 लड्डू बनकर तैयार है। इस लड्डू को हम 15 से 20 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो परीक्षा से पहले बच्चों को खिलाइए दिमाग तेज करने वाले नए लड्डू, जो चुस्ती, स्फूर्ति और एनर्जी से भरपूर है। और आप भी खाइए, घर के बड़े बुजुर्गों को भी खिलाइए, क्योंकि ठंडी का मौसम है। ठंडियों में ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खाना हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। तो लड्डू बनाइए, कैसे बने थे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कुछ आपके सुझाव हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इतने हेल्दी लड्डू के लिए एक लाइक तो बनता है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।